नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा गोहिलाओं पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई और जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं काशीनाथ पटेल जी हैं, जो कि काफी फेमस हैं, लोकप्रिय हैं। इनको ग्राम सभा के लोगों ने सन 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का मौका दिया था और उस समय काफी अच्छे कार्यों को अंजाम दिए थे। इसके बाद फिर ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2005 से 2010 प्रधान बनाया। इनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है। जब भी इनको मौका मिलता है, ग्राम सभा के लोगों को इनको प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। इसके बाद 2021 से 2026 तक पंचायती राज के चुनाव में इनको फिर प्रधान बनने का मौका दिया और इस बार भी इन 224 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। इनके बूथ पे 770 वोट पड़ा था, जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1221 है। आइए इनसे हम खास विकास के मुद्दों बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने दूसरी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य को लेते हुए आपको तीसरी बार गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो सर आप ग्राम सभा के लोगों को सर क्या संदेश देंगे? सर, पहले मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद तो काम के विषय में बात करेंगे। जी सर, जैसा कि जानते हैं आप कि 2015 में जो भी प्रधान थे, पूर्व के प्रधान थे, 2010 के पूर्व के प्रधान थे सर, उनके द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया आपके ग्राम सभा में, मोदी जी ने 2015 में एक मुहिम चलाई थी कि घर घर शौचालय योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जिससे कि एक भी घर बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, गरीबों को शौचालय बनवाया जाए। तो सर, पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया और जो बाकी है सर, उसको आप अपने कार्यकाल में सर कहाँ तक पूरा करेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि हम हमारे ग्रामवासियों को एक भी ग्रामवासी न छूटे, हम पूरा करेंगे। जी। और सर, मोदी जी ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि उन्होंने कहा था कि 2022 में एक भी कच्चा मकान, मड़हा, टीन शेड, छप्पड़ जो भी गांव में मिलते हैं उनको आवास दिया जाए, एक भी गरीब आवास से वंचित न रहने पाए। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया और जो बाकी है सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? मैं 2005 में जब आया तो उस समय इतना आवास नहीं था जी। 2010 से लेकर 15 के बीच में जो थे जी, उन्होंने कुछ किए और 2015 से 20 तक जो थे उन्होंने बनवाया। इसके बाद जो बाकी हैं उसको हम पूरा करेंगे। जी सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्या बनी हुई है। लगभग सर, मैं काफी गांव घूम रहा हूं, हमारे चैनल वाले जा रहे हैं, रिपोर्टर जा रहे हैं, समस्याएं देखी जा रही हैं सर। राशन वितरण की समस्याएं काफी ग्राम सभाएं में समस्याएं हैं और काफी ग्राम सभा में समस्या नहीं है सर। जैसे कि अपात्र लोग सर राशन ले जाते हैं और सर पात्र लोग जो गरीब हैं सर वो राशन नहीं पाते हैं, जबकि सर इसमें मेन भूमिका प्रधान की होती है। प्रधान हर 5 साल पे चेंज होते हैं और किसी ग्राम सभा में प्रधान रनिंग में रहते हैं, फिर दोबारा जीतते हैं अपनी लोकप्रियता की वजह से। तो सर, क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं कि अपात्र लोग राशन ले जा रहे हैं और जो सर पात्र गरीब हैं सर राशन नहीं पा रहे हैं? हमारे यहाँ तो जो पात्र हैं लगभग सब पा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ अपात्र लोग ले रहे हैं। जी जी, तो जितना हो सकेगा हम पूरा करेंगे। जी जी सर, एक समस्या है नाली खड़ंजा चकरोड की सर। जब से पंचायती राज चुनाव का गठन हुआ है, नक्शे में चकमार्ग बना हुआ है, दर्ज है, चकमार्ग के नाम पे, नाली के नाम पे दर्ज है, लेकिन जमीन पे सर वो काफी ग्राम सभा में देखा जाता है कि जमीन पे वो चकमार्ग और नाली नहीं दिखाई देती है। कोई भी प्रधान उसको नहीं बनवाए हैं आज तक। तो सर, क्या आपके भी ग्राम सभा में सर ऐसी समस्याएं हैं? हमारे ग्राम सभा में तो कोई समस्या नहीं है, एक आध ठो है, उसको हम कार्य योजना में लिए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। जी सर, एक ग्राम सभा में पेंशन संबंधी समस्याएं होती हैं कि सर जो वृद्धा पेंशन होते हैं, विधवा पेंशन होते हैं, विकलांग पेंशन होते हैं और वृद्धा पेंशन सर बूढ़े लोग होते हैं जिनको सर प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती है कि हम कागज को, फॉर्म को कहाँ से लें, कहाँ भरें, इसको कहाँ ऑनलाइन कराएं, कहाँ पे जमा करें, इसकी प्रक्रिया की जानकारी नहीं रहती है उनके पास। और जो विधवा होती हैं, विधवा पेंशन सर विधवा औरतें होती हैं, उनको सर ब्लॉक, तहसील, मुख्यालय, विकास भवन जाने में काफी समस्याएं होती हैं। और जो सर विकलांग होते हैं, विकलांग पेंशन जो होती है सर, वो विकलांग रहते हैं, उनको जाने में असुविधा होती है।
तो सर वो प्रधान के माध्यम से पेंशन की समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में जो भी पेंशन की समस्याएं हैं सर उसको आप अपने कार्यकाल में सर कहाँ तक पूरा करेंगे? हमारे कार्यकाल में जो मैं 2005 में था, तो हमारे उस समय जितने भी विकलांग थे मैंने सबका कराया था। इसके बाद जब मैं 2021 में आया हूँ तो जो भी बाकी होंगे सब हम पूरा करेंगे जी। और सर एक ग्राम सभा क्या पूरे भारत देश की समस्या है और काफी अन्य देशों में समस्याएं चल रही हैं। कोरोना का जिसे आप जानते हैं सर, पूरा देश जान रहा है, छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं। और सर ऐसा रोग है कि वायरस है सर, उसकी महामारी कहेंगे क्या कहेंगे सर। वैक्सीनेशन का कार्य भी चालू हो गया है। हर ग्राम सभा में सर कैंप लगाकर सर वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में सर वैक्सीनेशन कार्य कराया गया है कि और सर कितना परसेंटेज तो सर वैक्सीनेशन हुआ है? हमारे यहाँ लगा था, वैक्सीन लगा था, प्राइमरी विद्यालय में लगाए थे कैंप। उस समय लगभग 150-200 लोगों को लगा था जी। और जब सर लोगों के अंदर सब भ्रम था कि पहले भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें आएंगी, समस्याएं होंगी, सर क्या अभी वो भ्रम है, खत्म हो गया है? नहीं, भ्रम कोई नहीं है, खत्म है। अब ऐसा भ्रम नहीं है सर? नहीं। सर एक जिले की समस्या है, जिला अस्पताल की समस्या है सर। और सर 20-25 वर्षों से बन के सर अधूरा छूटा हुआ है। तो और सर गरीब लोग सर जब उनको रेफर किया जाता है जिले से, तो सीरियस होते हैं। यहाँ के डॉक्टर जब उनको जवाब दे देते हैं कि इनको ले जाइए आप BHU ले जाइए, PGI ले जाइए, लखनऊ ले जाइए, इलाहाबाद ले जाइए, जौनपुर ले जाइए, कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाइए, तो सर गरीबों को सर वहाँ पहुँचते पहुँचते सर रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। और सर वो पैसे की भाव रहती है, गरीब रहते हैं, पैसा नहीं रहता है, बड़े हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। तो सर यहाँ अधूरा हॉस्पिटल बन के छूटा हुआ है। आप एक ग्राम सभा के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक हैं, अगर आप सर इस पे कुछ विचार व्यक्त करेंगे, इसका अर्थ सर यह निकलेगा कि 1221 जो आपके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या है, तो 1221 लोग सर जिला अस्पताल पे विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो सर क्या आपकी विचार भावना है इस पे सर हॉस्पिटल सर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम तो जा रहे हैं भाई, हमारी जो सरकार है वो अस्पताल को बनना चाहिए जी। और सर एक अंतिम सवाल यह है सर, सामने सर 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है और सर सब पार्टियों की सर यह निगाह होती है कि ग्राम सभा के जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया हैं, उनको सर मिलाकर वोट को लिया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। तो सर क्या किसी सर पार्टी से आप सर रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम तो चाहेंगे कि भाई जो पार्टी उभर कर आए उसके साथ रहें जी, और हम लोगों का काम हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज से बात करने के लिए। आपने बहुत ही कम शब्दों में काफी अच्छी बातें कह दी कि आपने कोरोना पे अच्छी बातें की। अभी ग्राम सभा में यह भ्रम नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं। राशन वितरण भी आपने अच्छी बातें की कि हमारे ग्राम सभा में कोई अपात्र या पात्र वाली बातें नहीं है, सब अच्छे लोग राशन पा रहे हैं, गरीब लोग राशन पा रहे हैं, कोई धांधली नहीं है। आवास शौचालय पर भी आपने अच्छी बातें की कि जो भी बाकी है आप अपने कार्यकाल में पूरा कराएंगे। पेंशन संबंधित भी आपने अच्छी बातें की कि जब मैं 2005 से 2010 में प्रधान था उसमें काफ़ी पेंशन बनवाए थे, और बाकी जो पेंशन रह गया है उसको आप अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। आपसे UPGN न्यूज़ भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।